नमस्कार दोस्तों, आज मैं सेंगोल विवाद और नया संसद भवन का जो निर्माण हुआ है उसी का मैं विश्लेषण कर रहा हूँ। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो नया संसद भवन के पहले जो पूर्व जो संसद भवन में कार्य हुआ वह 1922 ईस्वी में बनना शुरू हुआ, 1927 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ, जिसकी उद्घाटन उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविंग ने किया, जो गांधी इरविंग समझौता से भी प्रसिद्ध हुए थे, लॉर्ड इरविंग। और 1929 में राष्ट्रपति भवन बना, जो वर्तमान का राष्ट्रपति भवन है। इसके पहले जो संसद को कार्य चलता था, कार्य प्रणाली जो संपन्न होता था, जब 1912 ईस्वी में कोलकाता से दिल्ली राजधानी ट्रांसफ़र हुआ ब्रिटिशर्स का या ब्रिटिश काल में, वह आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो वीसी ऑफिस है और जो साइंस डिपार्टमेंट जो है या फिर जो हिंदू कॉलेज है, इसी सब में सब चलता था, क्योंकि हिंदू कॉलेज उस समय का निर्वाचन आयोग हुआ करता था और इसमें विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, ये सब चलता था। और वही जो आगे वाला जो पार्क है वो मुगल गार्डन के नाम से पहले जाना जाता था। लेकिन आज जो संसद भवन जिसमें आया है उसमें जो बैठने की जो संख्या है वो लगभग 888 सदस्य लोकसभा में और 384 सदस्य आपको राज्यसभा में बैठेंगे। और संयुक्त सत्र के दौरान 1272 संसदों के बैठने की व्यवस्था की गई है। और यह संसद भवन जो है ये बहुत आधुनिक टेक्नोलॉजी पर बनाया गया है। और इसके पहले जो संसद भवन का जो निर्माण हुआ था, जो पुराना संसद भवन का निर्माण हुआ था, वो एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर ने बनाया था। जो उनका पूरा सीपी से लेकर के आपको ये जो संसद भवन या फिर लुटियन जोन सब उन्हीं के नाम पे पड़ा है, सब ये लोग उन्हीं लोग ने बनाया था। और इसमें जो है कि लगभग 1900 आज़ादी के बाद 1952 ईस्वी तक उसी में सारा काम हुआ। और संविधान सभा की जो बैठक हुआ था, जिसमें भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था, जिसमें 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे थे, इसी संसद भवन में हुआ था। और यह जो संसद भवन था वो 64 योगिनी मंदिर से प्रेरित था। लेकिन आज का जो संसद भवन है वो गौतम बुद्ध के कर्ण पर प्रभावित है। जो संसद भवन जो बना है बुद्ध के कर्ण मुद्रा पर आधारित है। और इनका जो लोकसभा को जो ये दिया गया है वो लोटस से संबंधित प्रतीक के रूप में है, आकार का है। लोटस का जो कमल का जो आकार का बनाया गया, उसका बस मुख्य कारण ये है इसमें बहुत लोग बैठेंगे। ये लोग जो अफवाह उड़ा रहे हैं कि बीजेपी का चुनाव चिन्ह है, ये है, उसमें तो मैं नहीं जा सकता हूँ कहाँ तक सच्चाई है नहीं है। लेकिन उसका जो प्रतीक जो मुख्य रूप से जो कमल बीज है वो महात्मा बुद्ध से कहीं न कहीं जुड़ाव रखता है। या ये भी हो सकता है कि कीचड़ में खिलता है, हो सकता है गरीब वर्ग का प्रतीक हो कि जो संघर्ष करके वहाँ तक जो पहुँचते हैं, खास करके SC ST OBC के लोग, वो बहुत संघर्ष करके पार्लियामेंट में पहुँचते हैं। तो एक तरह से ये भी है कि जो आदमी गंदगी से भी संघर्ष करके भी जिस तरह कमल खिलता है उसी तरह से यहाँ पे भी लोग आते हैं। तो हो सकता है यही प्रतीक है, लेकिन अपना अपना इंटरप्रिटेशन करने का ये तरीका है। और जो राज्यसभा का जो आता है वो जहाँ तक राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित जो बनाया गया है कि तो इसका भी एक कारण हो सकता है कि मोर का जो लंबाई सबसे बहुत ज़्यादा स्पेस होता है और जगह भी कम घेरता है। तो हो सकता है कि ये भी कारण हो कि इसमें सबसे ज़्यादा लोगों के बैठने की जो व्यवस्था की गई उस पर भी आधारित हो। तो इस तरह से एक राष्ट्रीय पक्षी भी जो है मोर प्रतीक है, भारत का जो प्रतीक है, तो हो सकता है इसका भी आधार लिया हो। खैर इसमें मैं तो नहीं जाऊंगा। लेकिन आज का जो संसद भवन है वो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित है। और ख़ास करके इसमें जो सेंगोल का जो रखा गया है, जो चोल काल से जो सत्ता हस्तांतरण या राजदंड का प्रतीक है। सेंगोल का मतलब होता है कि जो नहीं झुके, जो कभी नहीं झुक सकता। लेकिन आज के डेट में जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो बार बार झुक जाते हैं किसी न किसी कारण से लेकर के, चाहे वो कोई इशू हो, चाहे मान लिया जाए कोई ये निर्णय लेते हैं तो ये पार्टी के दबाव में या किसी के भी दबाव में ये झुक जाते हैं। उसका कारण है कि मान लीजिए कि देश में जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की बात होती है, अगर ये चाहे तब आसानी से उसको कंट्रोल किया जा सकता है, सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित किया जा सकता है, लेकिन नहीं कर पाते। अब हर इशू पर कहीं ना कहीं ये झुके हैं, चाहे वो कृषि बिल के लेकर के हो, चाहे अध्यादेश के लेकर के हो,
चाहे और कोई भी इशू। उसका कारण है कि जो भी इश्यू लाते हैं लोकतंत्र विरोधी होता है, लोकतंत्र के हित में नहीं होता है, ये तानाशाही से अपना शासन व्यवस्था चलाना चाहते हैं। इस कारण ये झुकते हैं और इस सत्ता पक्ष के हर लोग झुकते हैं। उसका यही कारण है कि कहीं न कहीं लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या की जाती है। चाहे वो कोई तरह के भी जो कानून आया है, अब तक तो बहुत सा कानून वापस ले लिए हैं, और जो नेक्स्ट जो और ये कानून लाने वाले हैं उसमें भी लगता है कि उनको झुकना पड़ेगा। और अभी जो सबसे बड़ी बात है कि जो बृजभूषण शरण सिंह जो WFI का रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष है, इस पर भी लोग बहुत तानाशाही दिखा रहे थे। अंततः महिला पहलवानों के विरोध प्रदर्शन, उसके बाद इनके खिलाफ किए गए FIR पर फिर संज्ञान लेना शुरू किए हैं। तो कहीं न कहीं ये झुकते हैं, जो सेंगोल का प्रतीक नहीं है। और जहाँ तक लोग जवाहरलाल नेहरू पर आज आरोप लगाते हैं कि इसको इन्होंने वैल्यू नहीं दिया, तो चूँकि जवाहरलाल नेहरू समाजवादी व्यक्ति थे, धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति थे, और चोल साम्राज्य कहीं न कहीं हिंदू धर्म का प्रतीक माना जाता था, कि उनको चूँकि बहुत सा जो प्रतीक थे चोल साम्राज्य का, वो कहीं न कहीं हिंदू धर्म से प्रेरित था। इस कारण समाजवाद को सुरक्षित रखते हुए, धर्मनिरपेक्ष शासन व्यवस्था को मजबूत करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने इसको नहीं अपनाने का प्रण लिया था। या जो भी कारण हो, चूँकि उस समय देश बहुत मुश्किल दौर से गुजर भी रहा था, जो आज़ादी के बाद सब लोगों ने योगदान दिया था। कहीं न कहीं किसी भी संप्रदाय, किसी भी जाति के लोग उस समय धर्मनिरपेक्ष होते थे, और धर्मनिरपेक्ष होने के कारण ही जो जवाहरलाल नेहरू को जो सुझाव दिया गया था या दिया गया, उसके कारण उन्होंने नहीं अपनाया। चूँकि संसद को देश का सर्वोच्च पंचायत कहा जाता है, देश का सर्वोच्च मंदिर कहा जाता है, और सर्वोच्च पंचायत में जो निर्णय होता है सभी के सहयोग से, सभी के विचार विमर्श के बाद लिया जाता है। आज ये नहीं है कि आप जो चाह रहे हैं अपना मन से, तानाशाही से जो निर्णय ले रहे हैं उसको आप लागू कर दे रहे हैं। क्योंकि पंच में परमेश्वर निवास करता है, परमेश्वर का मतलब भगवान होता है। लेकिन आज जो है, जो पंच हैं, जो माननीय जो देश के सर्वोच्च पंचायत के मुखिया हैं, अपने आप को ही परमेश्वर मान चुके हैं। जो अपने आप को परमेश्वर मान लेता है, उन्हें लोकतंत्र की रक्षा कर पाता है, सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करता है, वो सिर्फ तानाशाही व्यवस्था से ही शासन व्यवस्था को चलाता है, जिसके कारण इस देश की आज जो स्थिति बनी हुई, जो दुर्गति बनी हुई है, वो कहीं न कहीं उसी को लेकर के सेंगोल पर जो विवाद उत्पन्न हुआ है। और ये कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है। इस इशू को जानबूझ करके ऐसा बनाया जाता है कि ताकि जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, जो मेरे द्वारा जो शासन व्यवस्था स्थापित किया जा रहा है वही सही है। कुछ दिन पहले या 1-2 दिन पहले जो जवाहरलाल नेहरू के नाम पर जो त्रिमूर्ति में जो संग्रहालय था, या त्रिमूर्ति में जो उनका जो भी पुस्तकालय का नाम था, उसको प्रधानमंत्री संग्रहालय पुस्तकालय कर दिया गया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि नाम बदलने से कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं बन जाता है। मान लिया जाए कि अगर सियार जो है, अगर शेर का खाल या बाघ का खाल पहन करके वो घूमता हुआ चलता है तो वो शेर नहीं बन सकता। लेकिन अगर वो गलत तरीके से चलता है, लेकिन जब पता चल जाता है कि ये शेर नहीं सियार है, तो उसको सब लोग आक्रमण करके उसको समाप्त कर देता है, उसकी हत्या तक कर देता है। उसी तरह कोई भी व्यक्ति, अगर मान लिया जाए कि अगर जवाहरलाल नेहरू बनना चाहे तो वो नहीं बन सकते। उसका कारण है कि नेहरू ने जो देश को दिया, नेहरू जी ने जो देश को दिया, वो सबको पता है। शायद अगर नेहरू जी अगर प्रधानमंत्री नहीं बनते, आज देश का इतना विकास भी नहीं। चाहे वो IIT इंस्टीट्यूशन हो, चाहे मेडिकल का इंस्टीट्यूशन हो, चाहे विकास की इंस्टीट्यूशन हो, चाहे जो भी हो, जो भी आधुनिक भारत का जो मंदिर जिसको डैम कहते हैं, उन्होंने क्या नहीं दिया। और इस कारण जो नेहरू जी की अगर कोई तुलना करना चाहते हैं, अगर मान लिया जाए कि वैसा बनना चाहते हैं, तो उस तरह की आप कार्य प्रणाली करके दिखाइए। उनका जो दिया हुआ विरासत में है उनको संभालें, चाहे जो भी हैं, तभी आप नेहरू जी की तुलना कर सकते हैं। और जहाँ तक नेहरू जी की बात है, और खास करके पार्लियामेंट की बात है, जो संसद की बात है, उन्होंने किस तरह से उस जो व्यवस्था, जो उथल पुथल के दौर में आज़ादी के बाद दंगा हुआ देश में, कितने लोग मारे गए, कितने उस समय इस परिस्थिति को संभालते हुए देश के विकास के पथ पर आगे बढ़ाया, ये सारी देश के लोग जानते हैं और सारे विश्व के लोग जानते हैं। और उस समय क्या देश की स्थिति से, ये किसी से
छिपा हुआ नहीं है। लेकिन आज जो देश में चल रहा है, कितने अपराधी प्रवृत्ति के लोग आए हुए हैं कि मैं आपको बता दे रहा हूँ, कुछ लोग जेल से संसद की ओर तक पहुँचते हैं और कुछ लोग संसद से जेल की ओर पहुँचते हैं, कुछ लोग जेल से संसद की ओर भी पहुँचते हैं। मेरा कहने का मतलब कि चाहे किसी भी पार्टी के आदमी हो, सब एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि उसमें इतना दागी है, ये है। कोई भी पार्टी दूध का धुला हुआ नहीं है, सबका यही हाल है कि सब अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं। लेकिन अभी जो संसद विधायक का जो कोर्ट जो बना है, उसका जो फास्ट ट्रैक है, उस पर पनिशमेंट के बाद इसमें बहुत सुधार आया है, अब आना भी चाहिए। इस चलते जो सिंगोल का जो विवाद है और न्यू पार्लियामेंट का जो विवाद है, वो कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है, इसको मुद्दा बनाया जा रहा है। लेकिन मैं क्यों ऐसा काम करूं कि विवाद उत्पन्न हो, और क्यों ऐसा काम करूं कि नाम परिवर्तन करें। नाम परिवर्तन करने से कुछ नहीं होता। आप दिल परिवर्तन करें, देश में परिवर्तन लाए, देश में के विकास में परिवर्तन लाए, तभी लोकतंत्र मजबूत होगा। थैंक यू।